राधे राधे दोस्तों कार्तिक माह का महीना अत्यंत पवित्र होता है और हम सभी जानते हैं कि ये भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। हम सभी कार्तिक का स्नान करने की इच्छा रखते हैं, परंतु कभी कभी कारणवश हम कार्तिक स्नान नहीं कर पाते। किंतु कार्तिक महीने के वो आखिरी के 5 दिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करके व जप तप व दान करके पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त किया जा सकता है। इन 5 दिनों में हम अपने किए हुए पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं और इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में भी हम भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करके अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें और पूरे महीने का फल प्राप्त करें। दोस्तों, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक माना जाता है। इसी समय में आप रोज उठकर तारों की छाँव में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर रोज माता तुलसी के आगे दिया लगाएं, भगवान सूर्य को जल दें व भगवान श्री हरि की पूजा पाठ करें। कार्तिक महीने में माता तुलसी की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। वैसे तो तुलसी जी की पूजा प्रत्येक महीने में ही फलदायी होती है, परंतु कार्तिक का महीना माता तुलसी के लिए विशेष होता है, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि योग निद्रा से उठकर सबसे पहले तुलसी माता के पास ही आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस महीने में यदि माता तुलसी को प्रसन्न किया जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम माता तुलसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। कार्तिक के महीने में सर्वप्रथम स्नान करके माता तुलसी के आगे दिया लगाएं व प्रार्थना करें और उन्हें अपने मन की सभी बात बताएं, जिससे वो हमारे सभी कष्ट दूर करें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। कार्तिक के महीने में तुलसी माता के आगे इन 5 दिनों में आटे का दिया लगाना विशेष फलदायी होता है। इन 5 दिनों में सुबह शाम रोज एक आटे का दिया लगाएं। दोनों समय आप आटे का दिया लगाएं, जिसमें एक तुलसी का पत्ता भी डालें और इस दिए को जलाकर अपने मन की मनोकामना माता तुलसी से पूरी करने की कहें। रोज 5 दिन तक ऐसा करें। माता तुलसी अवश्य ही आपकी मन की कामना को पूरी करेंगी। इन 5 दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन न करें। यदि घर में प्याज और लहसुन का आपने खाना बनाया भी हो तो आपको वो भोजन नहीं करना है। दीपदान का कार्तिक महीने में विशेष महत्व होता है, इसलिए आप इन 5 दिनों में दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से भगवान श्री हरि हमारे जीवन में आए अंधकार को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी की हम पर विशेष कृपा होती है। 5 दिए आप रोज लगाएं। इन 5 दिनों में एक दिया माता तुलसी के आगे, एक दिया भगवान श्री हरि के मंदिर में और एक दिया पीपल के आगे, एक दिया खुले आसमान में, एक दिया हमारे पितरों के आगे। पितरों के आगे दिया जलाने से भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा भी हम पर बनी रहती है। इन 5 दिनों में खूब अधिक दान पुण्य करें। इन 5 दिनों में किया गया दान पुण्य हमें करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति कराता है। दान पुण्य तो वैसे हमेशा ही फलदायी होता है, परंतु इन 5 दिनों में किया गया दान पुण्य हमें अत्यंत फल प्राप्त कराने वाला होता है और उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। इस महीने में अन्न का दान बहुत अधिक महत्व रखता है। यदि हो सके तो 5 दिन तक किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि संभव न हो सके तो रोज एक सीधा निकालकर मंदिर में दे के आए। दोस्तों, इस महीने में तुलसी का दान बहुत अधिक महत्व रखता है, इसलिए आप इन 5 दिनों में तुलसी का दान भी करें। कोई छोटी तुलसी गमले में लगाकर किसी मंदिर में पुजारी को देकर आएं। ये नहीं करना कि तुलसी बस ले जाएं और मंदिर में रख के आएं। नहीं, ऐसा करने से हमें दोष लगता है। अपने घर से छोटी तुलसी लेकर जाएं और मंदिर के पंडित जी के हाथों में देकर आएं और उन्हें कहें कि इस तुलसी में रोज जल डालें और इसकी देखभाल करें,
क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी का दान किया हुआ बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि सत्यभामा ने कार्तिक स्नान किया और कार्तिक के महीने में तुलसी दान की तो उन्हें भगवान श्री हरि पति के रूप में मिले और उसे अपने आंगन में कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई। ये भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में धरती पर शयन किया जाए तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आप पूरे महीने धरती पर शयन नहीं कर सकते तो इन 5 दिनों में धरती पर अवश्य शयन करें। इससे भगवान श्री हरि की हमें विशेष कृपा प्राप्त होगी। और इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य नियमों का पालन जरूर करें और शुद्ध भोजन ही खाएं। दोस्तों, आप इन 5 दिनों में ही स्नान करके कार्तिक महीने के पूरे स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते। तो आप इन 5 दिनों में कार्तिक स्नान कीजिए और खूब दान पुण्य कीजिए और पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त कीजिए। भगवान श्री हरि आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।